ऐसी रात जब हम लक्ष्मी की नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करते हैं। क्यों? ये है छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी, और इसका रहस्य नरक और रूप दोनों से जुड़ा है। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक दैत्य था। उसके आतंक से धरती कांप रही थी। उसने न सिर्फ देवताओं को हराया बल्कि देवी अदिति के कुंडल भी छीन लिए, और सबसे बड़ा पाप, उसने 16,000 से ज्यादा राजकुमारियों को बंदी बनाकर नरक का जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। तब इस नरक को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरे। युद्ध भीषण था। एक पल ऐसा आया जब नरकासुर के प्रहार से श्री कृष्ण अचेत हो गए। ये देख देवी सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार थीं, क्रोध से भर उठी। उन्हें याद आया कि नरकासुर को अपनी मां के हाथों ही मरने का वरदान था, और अपने दिव्य बाण से उन्होंने उस पापी का अंत कर दिया। ये थी बुराई पर अच्छाई की जीत। उन सभी 16,000 कन्याओं को आज़ादी मिली। इस भीषण युद्ध के बाद शरीर को शुद्ध करने की बारी थी। हल्दी, चंदन और बेसन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन तेल और उबटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन सूर्योदय से पहले उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि इससे पाप धुलते हैं और रूप यानी सुंदरता निखरती है। इसीलिए इसे रूप चौदस कहते हैं। लेकिन इस दिन का एक और बड़ा महत्व है, नरक से मुक्ति। ये साल का इकलौता दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के बाहर दिया जलाया जाता है। परिवार के बाकी दिए जलाने से पहले ये दिया आटे से बनाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा साउथ की ओर मुख करके रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार पर आने वाला अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल और पूर्वी भारत में यह रात काली चौदस कहलाती है। माना जाता है कि इसी रात मां काली ने महाभयानक रक्तबीज का संहार किया था। ये रात तंत्र साधना और सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। तो नरक चतुर्दशी सिर्फ एक दिन नहीं है, यह अपने शरीर और मन के नरक को साफ कर रूप को निखारने का दिन है। ये यमराज को याद करके परिवार की लंबी उम्र की कामना का दिन है, और ये हर तरह की बुराई पर अच्छाई की महाविजय का प्रतीक है। आपको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। इस बार यम का दिया जलाना मत भूलिएगा।